خدا ان کی زندہ آواز کو سنیں. آپ سب کی تانے میں خدا ان کی خادم کو سامنے دعوت ہے. آئیں کھڑے کھڑے اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ پر جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا کنواری مریم سے پیدا ہوا پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا مصلوب ہوا مر گیا دفن ہوا عالم ارواح میں اتر گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر باپ کی بندانی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر پاک عالم کی کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت گناہوں کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. تشریف رکھیں. ہاللیلویا. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ کو برکت دے. آئیں خداوند کے زندہ کلام میں سے آج اپنی اصلاح کے لیے ذرا دیکھیں گے. آج کل جو ٹاپک ہم نے شروع کر رکھا ہے وہ میرے لیے آپ کے لیے ایک نصیحت ہے. کیونکہ آج کل خروج کی کتاب کو جب ہم پڑھ رہے ہیں موسیٰ ہارون اور فرعون کو دیکھتے ہیں بار بار. ان سے ملاقات ہوتی ہے ہماری کہ کس طریقے سے وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. کیسے خدا بار بار کو کہتا ہے موسیٰ جا فرعون کے پاس جا میں تجھے بھیجتا ہوں تو جا کے یہ کلام کر یہ بات کہہ کے آ. سخت باتیں بھی کہتا ہے نرم باتیں بھی کہتا ہے. کیا آج خدا اگر ہمیں کہتا کہ یہ کام کر تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہیں ہم کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے؟ موسیٰ بڑی وفاداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا تھا بغیر بڑبڑائے بغیر کوئی بات کیے. جو خدا اس کو کہتا ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے فرعون میرے خدا نے یہ کہا ہے بنی اسرائیل کے خدا نے یہ پیغام بھیجا ہے میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں. کیا آج ہم کسی کو دلیری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تیرے پاس خدا نے بھیجا ہے میں خدا کا پیغام تیرے پاس لے کے آیا ہوں؟ آج میں ہم میں بھی یہ دلیری ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ دلیری کریں گے تو پھر خدا آپ کو سرفراز کرے گا. جیسے
मूसा को किया था। आखिरकार खुदा ने अपनी बात क्या की, मनवा ली। यहां बड़ा खूबसूरत मैसेज है ये जो हम आजकल देख रहे हैं कि किस तरीके से खुदा कहता है कि मैं उसके दिल को भी सख्त करूंगा, वो तेरी बात नहीं मानेगा। फिर भी मूसा को कहता जा, और मूसा बड़े आराम से चले जाता है। एक तरफ हम यूना को देखते हैं, खुदा ने कहा यूना नैनवा में चले जा, वहां के लोगों की बदकारी मेरे हुजूर पहुंची है, मैं उसको तबाह करने वाला हूं, तू जाके मेरा मैसेज दे के आ। वो कहता मैं नहीं जाता, मैं नहीं जानता, तू तो मुकर जाना है, तू तो बड़ा मेहरबान है, जो ना थोड़ा जो तेरे अगे गिड़गड़ा है तू माफ कर देना, ते मेरी तेरे की है बेइज्जती है। वो तरसीस को भागने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा उसको वही लेके जाता जहां खुदा चाहता है। आप जितना मर्जी इधर उधर भाग लें, उधर चले जाए, इधर चले जाए, लेकिन जहां खुदा की मर्जी है खुदा ने आपको वही लेके आना है, वही इस्तेमाल करना है। आप जितना मर्जी भाग ले। बड़ा भागा वो, बड़ा ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन खुदा पकड़ के वहां लाता है। एक मछली को हुक्म करता है कि जा इसको पकड़, इसको निकल ले और जाके कहां फेंक, नैनवा, क्योंकि मैंने इसको वहां पे इस्तेमाल करना है। आप भाग ले, लगाए जितना जोर लगाते हैं, जितना मर्जी तो उतर जाए, लेकिन आखिरकार खुदा ने जहां आपकी खिदमत लिखी है, जहां खुदा ने आपसे काम लेना है, आप उस जगह से भाग नहीं सकते। तो बेहतर यह नहीं है कि हम मूसा की तरफ वफादार बांटे। मूसा बार बार कहता मैं जाने के लिए तैयार हूं, एक जगह पे भी हमें नजर नहीं आता कि मूसा कहे मैं नहीं जाता। वो ये बात जरूर कहता मुझ में कमी है, मुझ में कमी। अगर आज हम में कोई कमी है तो ये खुदा से कहें खुदा मुझ में ये कमी है, मैं खुदा वफादार नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन ये मत कहें कि मैं इनकार करूंगा। अगर इनकार करेंगे तो एक की आपकी बरकत छीन ली जाएगी और दूसरा खुदा आपको वहां पे जबरदस्ती भी ले जाएगा। आए जरा आज 9 बाप को देखते हैं। खरूज 9 बाप जी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन के पास जाकर, फिर वही बात खुदा कहता जा फिरौन के पास। हाँ जी, फिरौन के पास जाकर उससे कह कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों ये मेरा पैगाम है, जाओ उसे कह कि इब्रानियों का खुदा तुझे ये कहता है, वो ये फरमाता है, तू ये बात सुन ले कि मैं क्या फरमाने वाले हूं। खुदा उसको हुक्म देता है और फिरौन के पास जाके वो क्या करता है, वही बात कहता है, डरता नहीं है। आज अगर हमें कोई कहे ना, कोई थोड़ा तगड़ा बंदा हो तो कहो ना उन्होंने जाके मेरा वो करना नहीं हो भाई, वो बड़ा कल जैसे हम कैंप हमने करवाया, खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें कामयाबी दी, खुदा का शुक्र है। कल यहाँ पे कम से कम 12 से 13 डॉक्टर मौजूद थे। हम परेशान हो गए। एक तो बेटी नेहा की एकदम से डेथ हो गई, उसकी वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अफसोस कलीसिया पे, टीम के मेंबरान पे कि वो यहां पे मौजूद नहीं थे। ये काम मेरा है, खुदा आपसे काम लेना चाहता है। खुदा आपकी कलीसिया को उठा के खड़ा कर रहा है इस बड़े काम के लिए। खुदा का शुक्र है, जब हमने मीटिंग की मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदा मुझे यहां पर भी लाएगा। आज तमाम वो पास्टर साहबान जो हमारे मेंबर बन रहे हेड, उनका मैं बन गया हूं। ये खुदा ने मुझे इज्जत दी और ये आपकी कलीसिया को इज्जत मिली है, लेकिन आप इस इज्जत को संभालें। किसी जगह पे इतना बड़ा कैंप नजर, बहुत बहुत बड़ी मिशनें हैं, लेकिन किसी जगह पे आपको इतना बड़ा कम नजर नहीं आएगा कि इतने डॉक्टर आ जाए। कि बाद में हम परेशान हो रहे थे, मैं रात को सोच रहा था कि नहीं अब हम उनको कहेंगे नहीं छोटा कैंप दिया करें, कुछ डॉक्टर भेजा करें, 1 या 2, और जाते हुए डॉक्टर सैमन
یہ بات واضح طور پہ کہہ کے گئے کہ بھائی صاحب بیان نے آپ کی آخر دیکھی، لیکن آپ کی کلیسیا کہاں ہے؟ آپ کی کلیسیا کے لوگ کہاں ہیں جو یہ سارے کام کرتے؟ آپ اکیلے بھاگ رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں بچوں کا، ان بیٹیوں کا، جس میں سرفرست بیٹی رمیلا ہے، پاسٹر ظفر اقبال، وہ ہمارے ساتھ تھے اور ایک پاؤں پہ وہ یہاں پہ کھڑے تھے۔ رمیلا کھڑی تھی، عدن کھڑا تھا، ایش تھا، افضل تھا، اس کے بعد سعود تھا اور روبن تھا۔ یہ نوجوان بچے میرے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن ہماری اپنی کلیسیا نظر نہیں، باہر کی کلیسیاں کے لوگ یہاں پہ موجود تھے اور یہاں پہ پاسٹر صاحبان بیٹھے تھے۔ آپ کہاں تھے اس وقت؟ خدا کہتا ہے موسیٰ چل، تو موسیٰ کیا کرتا ہے؟ میں کار بانگا، میں نہیں آ سکتا، پادری کا کام میں آپ ہی کر رہا ہوں، خدا تیرا کام ہے تو کر لے۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے، جو کام خدا نے ہمیں یہ ذمہ لگایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ آپ ملیں گے تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ورنہ ہم فیل ہو جائیں گے۔ ذہن میں رکھیں یہ، کیونکہ خدا نے یہ آپ کی کلیسیا کو یہ شرف بخشا ہے۔ بڑے بڑے چرچوں کے پاسٹر ہمارے ساتھ، بڑے بڑے مشنوں کے پاسٹر ہمارے ساتھ آئے ہیں، لیکن وہ خود کہتے، آج اگر آپ ہمارا جو پیج ہے، ابھی ہم نے اس کو فیس بک پہ نہیں لے کے آئے، صرف واٹس ایپ پر ہے، اس کا نام ہم نے لکھا ہے پرموٹ UCH ہاسپٹل ود تمام کرسچنوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے ود پاسٹر آصف کھوکھر، یعنی کہ اس کے ساتھ مل کے ہم یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے بہت دعائیں کی کہ ہم UCH کو پرموٹ کریں۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل قوم کو پرموٹ کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو آگے لے کے چلتا ہوں، اور موسیٰ تو کیا کر، تو رہبر بن، تو میرا پیغام پہنچا۔ آج وہ آپ سے بھی کلام کرتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے کیا کریں، کھڑے ہو جائیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ یونا کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کیا کریں، موسیٰ کی طرح بن جائیں۔ موسیٰ کو خدا جو کہتا وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پڑھے ذرا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہاں جی، کیونکہ اگر تو انکار کرے اور ان کو جانے نہ دے اور اب بھی ان کو روکے رکھے، تو دیکھ خداوند کا ہاتھ تیرے چوپایوں پر جو کھیتوں میں ہیں، یعنی گھوڑوں، گدوں، اونٹوں، گائے بیلوں۔ اب خدا تمام جانوروں کے نام لیتا ہے جو بنی اسرائیل اپنے گھروں میں ہی رکھتی تھی، کیونکہ ان کے یورین سے، ان کے پیشاب سے سمیل آتی تھی، اس لیے ان کو ڈیروں پہ رکھا جاتا تھا، باہر رکھا جاتا تھا، اور خدا اس کو وارننگ دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، وہ تمام چپائے جو تو باہر رکھتا ہے، جو تو نے باہر رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو میں کرنے والا ہوں، میں مار دوں گا، میں وبا بھیجوں گا، میں تجھ پر یہ کام کروں گا، کیونکہ تو میری طاقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اب میں تجھے طاقت دکھاؤں گا۔ خدا ایک بار میں طاقت نہیں دکھاتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ خدا کے اپنے منصوبے ہیں، خدا آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اب بھی لوگ مان جائیں، اب بھی لوگ مان جائیں، لیکن فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے خدا آہستہ 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 اپنا ہاتھ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آفتیں، اور مزے کی بات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو کچھ نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا، بھائی صاحب فلاں بندے نے یہ کام کیا تو اس کے گھر میں یہ مشکل آئی، اس پر کیوں نہیں آئی؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کے لوگوں پر مشکلیں آتی ہیں، فرعون پہ نہیں آتی۔ خدا اس کو سکھاتا ہے، اس کو سکھا رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، تجھے میں دکھ دوں گا۔ وہ اس کو پریشان کرتا ہے، اور کسی جگہ پہ یہ ہمیں نظر نہیں ابھی تک آیا کہ فرعون کو خدا نے پھوڑے نکالے ہوں یا اس کے گھر میں کوئی مشکل آئی ہو۔ وہ تو ویسے ہی ہر روز دریا پہ جاتا ہے، ہر روز باہر جا کے کھڑا ہوتا ہے، وہ تو تندرست ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ خدا اسی کو سکھانا چاہتا تھا۔ آج بھی خدا جس کو سکھانا چاہتا ہے اس کو ہی سکھاتا ہے، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اتنی دیر تک جب تک اس کی برداشت سے باہر
नहीं, अब बात पीछे चले जाए तो जब हम नूह के तूफान को देखते हैं, नूह का तूफान आया तो खुदा 120 साल तक तहम्मुल करके बैठा रहा। लिखा है खुदा के कलाम में कि नूह के दौर में नूह जो है वो कश्ती बना रहा था, लेकिन खुदा जो है वो क्या करके तहम्मुल करके बैठा था कि शायद ये लोग बदल जाएं, शायद ये लोग मेरी बात मान जाएं, शायद ये तौबा कर रहे हैं। आज खुदा कई बार हमें भी वक्त दे रहा होता है, शायद ये सुधर जाए, शायद ये अपनी रक्षों से बाज आ जाए, शायद ये अपनी बातों से बाज आ जाए, शायद ये अपने हसद से बाज आ जाए, शायद ये अपनी तमाम बुरी हरकत से बाज आ जाए। और खुदा कई बार हमें भी मौके पे मौके दे रहा होता है और असी कहने खुदा केड़ा वेखदा है, खुदा किथे वेखण दिया है। यहाँ पे देखते हैं खुदा क्या कहता है, तमाम चुपाओं के नाम बताता है और क्या कहता है, इनको मैं क्या करूंगा, और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी, भारी मरी फैल जाएगी, बहुत बड़ी बीमारी आ जाएगी और ये तमाम चुपाए जो जानवर बाहर होंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएं। और शायद उस वक्त कुछ चुपाए बचे भी होंगे जो मिस्री थोड़े समझदार होंगे, उन्होंने अपने चुपाए अंदर भी रख लिए होंगे, उनको पता था खुदा जो कह रहा हूं कर देगा, सारा कुछ तो उनके सामने हो रहा था। शायद उन्होंने अपने जानवर अपने चुपाए अंदर भी ले आए होंगे जो बचाने के लिए, जो डर गए वो बच गए और जो डरता नहीं वो मर जाता है। यहां देखते हैं कि क्या हुआ, पढ़े जरा। और खुदावंद इस्राएल के चुपायों को मिस्रियों के चुपायों से जुदा करेगा और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। जो बनी इस्राएल कौम के हैं उनमें से कोई भी मरेगा नहीं। खुदा अपने लोगों को लहदा रखता है, आज भी खुदा आपको लहदा रखता है। जो उसको पहचानते हैं, जो उसको जान जाते हैं, खुदा उनको लहदा से पहचान देता है। आज खुदा आपकी एक पहचान बनाना चाहता है, लेकिन हम अपनी पहचान को नहीं पहचानते। जागे। और खुदावन ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावन इस मुल्क में यही काम करेगा, कल खुदावन इस मुल्क में यही काम करेगा और बहुत बड़ी वबा आएगी, बहुत बड़ी मरी आएगी और तमाम वो छुपाए जो बाहर नजर आएंगे वो सारे के सारे खुदा क्या कर देगा, कहता मैं मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ने वाला। जो तो अंदर होंगे उनको रहने दूंगा, जो बाहर होंगे उनको मैं मार दूंगा और बनी इस्राएल कौम के छुपाओं को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उनको नहीं मैं छेड़ने वाला, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं किसके लिए लड़ता हूं, मैं किस कौम के लिए लड़ाई कर रहा हूं। मैं उस कौम के लिए लड़ाई कर रहा हूं जो मेरी वफादार है। अगर आज आप खुदा के वफादार हैं तो खुदा आपके लिए भी लड़ने के लिए तैयार है, खुदा आपके लिए भी लड़ाई करेगा, खुदा आपके लिए भी जंग करेगा। खुदा कहता है ये जंग तेरी नहीं बल्कि मेरी है। आज ये बात सीख जाए कि जो भी जंग हम जमीन पे जो हमें परेशानी आती है, अगर हमारी मुखालफत कोई करता है तो वो जंग खुदा पे छोड़ दे, क्योंकि वो जंग आपकी नहीं बल्कि खुदावत की है। कहता है कि मैं सारे छुपाओं को क्या कर दूंगा, मार दूंगा और मैं फर्क भी बताऊंगा। फर्क किया है खुदा ने। जी आगे पढ़े। और खुदावन ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, खुदावन ने दूसरे दिन ऐसा ही किया, उसने अपने वादे के मुताबिक वही काम किया जो उसने कहा था। जी। और मिस्रियों के सब चुपाए मर गए, हाँ जी, लेकिन बनी इस्राएल के चुपाइयों में से एक भी ना मरा। हाँ जी, पढ़ते जाए। चुनाचे फराउन ने आदमी भेजे तो मालूम हुआ कि इस्राएल फिर आदमी भेजे, शायद खुदा ने हमें कहता हुआ या मूसा ने हमें कहा जा वेख के ते आ जरा। कई बार हम भी तो यही करते, जा वेख के ते आ वाकई ये होया कि नहीं होया। हम भी कई बार यही करते हैं। लिखा है कि फराउन ने अपने आदमी भेज और कहा जा देख के आओ कि क्या हुआ है, वाकई ये ऐसा ही हुआ है। और उन्होंने आके बताया कि हाँ ऐसा ही हो गया है, वाकई ये सारा कुछ हो गया। जी आगे। कि इस्राएलियों के चुपायों में से एक भी नहीं मरा है, लेकिन फराउन का दिल मुत्सब था और उसने लोगों को जाने ना दिया। और खुदा ने मूसा और हारून से कहा कि तुम दोनों भट्टी की राख अपनी मुट्ठियों में ले लो। अब उससे भी बड़ी आफत आने वाली है, उससे भी बड़ी आफत आने वाली है। खुदा ने कहा कि मट्टी की एक राख लो और जाके क्या करो, पढ़े जरा आगे। और मूसा उसे फराउन के सामने आसमान की तरफ उड़ा गई और वह सारे मुल्क मिस्र में बड़ी गर्द होकर मिस्र के आदमियों
जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन जाएंगी। फोड़े और फफूले बन जाएंगे। आज हम देखते हैं कहां पे आवाज ये चल यहां पे आज एक अफवाह बल्कि एक खबर गर्दिश कर रही है। क्या हो रहा है? मंकी पॉक्स आ गया है। फफूले नहीं कर रहे, फोड़े नहीं कर रहे। मैं आज सुबह और फैसल जब पानी लेने गए चर्च में, कल पानी नहीं था तो मैं और फैसल सुबह यहाँ पे लाइट गई तो हम धर्मपुरे चले गए। और जब मैं वहां पे गया मुझे अफसोस हो रहा था। एक बंदा बैठा था वहां पे गली के कॉर्नर पे, ये जड़ था, उसकी एड़ी ऐसे थी जैसे अभी उतर जाएगी, ऐसा जख्म था उसके पांव पे। नशा करता है, वहां पे वो बैठा था, लोग उसको पैसे दे रहे। मैं कहते इसके पैसों का क्या फायदा, आप इसको नशे पे और लगा रहे हो, ये भी जाएगा नशा कर लेगा। इससे ज्यादा बेहतर है इसको उठा के किसी हॉस्पिटल में फेंक दो, शायद इसका पांव बच जाए। खुदा वो बाएं भेजता है। खुदा कहता है कि मैं फफूले भेजूंगा, तमाम आदमियों के, जानवरों के फफूले बना दूंगा, मैं फोड़े निकाल दूंगा। और आज खुदा हम में भी यही कुछ करता है, हम में भी यही कुछ होता है, क्योंकि हम भी तो खुदा से दूर हैं। अगर हम खुदा के साथ हों तो कभी भी ऐसा काम ना हो। पढ़े जी आगे। सो वो भट्टी की राख लेकर फरान के आगे जा खड़े हुए और मूसा ने उसे आसमान की तरफ उड़ा दिया और वो आदमियों और जानवरों के जिस्म पर फोड़े और फफूले बन गए। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे। अब ये एक और नया काम हुआ है। पहले जादूगर भी आते थे, वही काम करते जो मूसा करता था, लेकिन अब जादूगर भी फंस गए। वो जो उनके देवता थे जिन पर उसको फख्र था कि ये कर लेंगे, ये बचा लेंगे, वो भी क्या हो गए, उसी वबा में फंस जाते हैं। उनको भी फोड़े खुदा ने निकाला। खुदा ने क्या हुन मैं तानू भी दसांगा। खुदा ने उनको भी क्या किया, उसी वबा में मुब्तला कर दिया जिसमें आम लोग थे। उनको भी फोड़े निकल आए, उनको भी फफूले निकल आए और वो भी बीमार पड़ गए। इसलिए वो आगे काम करने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा होन नहीं, क्योंकि वो खुद फंस गए। आज कई बार हम भी, जब तक हम पर भी ऐसे काम नाज़िल नहीं होते, हम भी अपनी हरकत से बाज नहीं आते। यहाँ देखते हैं कि पहले वही जादूगर गलत काम करते थे, लेकिन जब खुदा ने थोड़ा सा हाथ घुमाया, खुदा ने उनको भी बीमार कर दिया। पढ़े जरा। और जादूगर फोड़ों के सबब से मूसा के आगे खड़े ना रह सके। वो मूसा के खड़े भी ना हो सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के फोड़े निकले हुए थे। तमाम मिस्रियों के, तमाम जादूगरों के क्या निकल आए? फोड़े निकल आए। लेकिन फिर खुदा ने अपनी काम को महफूज रखा। आज खुदा अपने लोगों को हमेशा महफूज रखता है, सेफ रखता है। लेकिन वो लोग जो खुदा के साथ वफादार हैं। सिर्फ चर्च आ जाना बड़ी बात नहीं है, हदिया देना बड़ी बात नहीं है। खुदा दिल को देखता है कि तू किस दिल से खुदा के घर में बैठा हुआ है। क्या तू कहीं वैसे तेरे लोग को दिखाने के लिए तो नहीं आया? खुदा दिल पर निगाह करता है और खुदा वफादारी देखता है। खुदा वहां पर भी ये सारे काम करके दिखा रहा था। जी पढ़े आगे। और खुदा ने फराउन के दिल को सख्त कर दिया और उसने जैसा खुदा ने मूसा से कह दिया था उनकी ना सुनी। अब उसको फोड़े नहीं निकले थे ना, निकले होते तो वो भी पुरलाता, वो भी कहता ठीक है चले जाओ, जाओ भाई मेरी जान छो। लेकिन खुदा आहिस्ता आहिस्ता उसको सिखा रहा था कि मैं ताकतवर खुदा हूं। दुनिया में कोई ऐसा मबूद नहीं जो मुझसे ताकतवर हो। कोई दुनिया का देवता, कोई देवी, कोई बुत, कोई मुझसे बड़ा नहीं है। और खुदा मूसा को यही सिखा रहा था, बार बार उस पर प्रेशर डाल रहा था। खुदा आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रेशर को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। अगर उसको कुछ करते शुरू में, अगर खुदा उस पर ये आफत ले आता तो शायद शुरू में ये सारा मसला हल हो जाता। लेकिन खुदा अपनी पूरी ताकत को वहां पे दिखाना चाहता था और अपनी कौम बनी इस्राएल को भी सिखाना चाहता था कि तुम ऐसे नहीं निकल आए, तुम्हारे लिए बड़ी जंग हुई है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह को भी हम हकीर जानते, कई बार उसने हमारे लिए सलीब पे जान दी है, लेकिन हम उसको छोड़कर दाएं बाएं भागना पसंद करते हैं।
बुतों के सामने सजदे करते हैं, दरबारों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, लेकिन उस जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं जिसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी है। जी पढ़े आगे। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि सुबह सवेरे उठकर फरौन के आगे जा खड़ा हो और उसे कह कि खुदावन इब्रानियों का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, क्योंकि मैं अब उनकी बार अपनी सब बुलाए तेरे दिल और तेरे नौकरों और तेरी रैयत पर नाज़िल करूंगा, ताकि तू जान ले कि तमाम दुनिया में मेरी मानद कोई नहीं है। तमाम दुनिया में मेरी मानद कोई नहीं है। खुदा ये बात कहता है और खुदा अपना लोहा मना रहा था। खुदा उसको बता देता है, यहाँ पे साफ बताता है कि पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई खुदा नहीं है, इसलिए मेरी कौम को क्या करे, जाने दे। हाँ जी, अब थोड़ा सा हाथ और टाइट होने लगा है, खुदा और अपने हाथ को टाइट करने लगा। जी करे जरा पढ़े। और मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी रैयत को वबा से मारा होता और तू जमीन पर से हलाक हो जाता। तू जमीन से हलाक हो जाता। अगर मैं सही तरीके पर तुझे हाथ डालता तो तू कब का हलाक हो जाता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि तुझे हलाक करूं, क्योंकि मेरी मर्जी और है। मैं तुझे अपनी ताकत दिखा के लेके जाना चाहता हूं। मैं तुझे बताना, आखिरकार एंड जब होगा तो फिर फरौन मर जाता है। फिर खुदा ने उसको मार भी दिया, खत्म कर दिया। ये काम पहले भी खुदा कर सकता था, लेकिन खुदा आहिस्ता आहिस्ता उसको सिखा रहा था। खुदा आज हमें भी कई बार आहिस्ता 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 सिखाता है, लेकिन हम सीख नहीं रहे होते। हमें भी सीखने की जरूरत है। मुश्किलें आ रही होती हैं, घर में थोड़ी थोड़ी परेशानी शुरू होती है, तो समझ जाए खुदा हमें सिखाना चाहता है। हमें सीखने की जरूरत है, लेकिन हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते। फरौन बने बैठे हैं हम। जी आगे पढ़े जरा। पर मैंने तुझे फिल हकीकत इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं। मैं अपनी कुव्वत तुझे दिखाऊं, इसलिए मैंने तुझे कायम रखा है। आज खुदा हमें भी यही कलाम हमारे साथ भी करता है कि मैंने तुम लोगों को इसलिए कायम रखा है कि अपनी कुव्वत तुमको दिखाऊं। इसलिए आज उसकी कुव्वत को मानने की जरूरत है। हाँ जी, ताकि मेरा नाम सारी दुनिया में मशहूर हो जाए। ताकि मेरा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। खुदा मशहूरी चाहता है। वो कहता मैं मशहूर होना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी वजह से ये सारे काम होंगे और मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊंगा। और आज ये जो बाइबल मुकद्दस हम पढ़ते हैं, इसके हवाला जात को जब हम देखते हैं, पूरी दुनिया इसको स्टडी करती है। पूरी दुनिया इस वाक्य को जानती है कि खुदा ने फरौन के साथ ये काम किया था। किस तरीके से खुदा ने कौम को निकाला और मिस्रियों को मार दिया। आज पढ़े जरा आगे। क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबला में तकब्बर करता है? क्या तू अब भी मेरे लोगों के मुकाबला में तकब्बर करता है, गुरूर करता है, घमंड करता है? हाजी, कि उनको जाने नहीं देता। हाजी, देख मैं कल इसी वक्त ऐसे बड़े बड़े ओले बरसाऊंगा। कल इसी वक्त बड़े बड़े ओले डालूंगा, बड़े बड़े ओले आएंगे और तेरी तमाम चीजों को मलिया मेर कर देंगे, खत्म कर देंगे। मैं आसमान से ओलों को बरसाऊंगा। जी पढ़े। जो मिस्र में जब से उसकी बुनियाद डाली गई आज तक नहीं पड़े, बस आदमी भेजकर अपने चुपायों को और जो कुछ तेरा माल खेतों में है उसको अंदर कर ले। फिर भी खुदा वफादार खुदा है, प्यार करने वाला। फिर भी कहता है कि जा आदमियों को कल ते वाड़ ले अंदर चीजा, रख ले जो बचा सकना है। आज भी खुदा कहता है कि जो चीजें बचा सकते हैं बचा लो, क्योंकि मैं बहुत गिरूर खुदा हूँ, मैं गैरतमंद खुदा हूँ। तुम गलत काम करते हो, मैं उन गलत कामों से तुम्हें हटाना जानता हूँ। और खुदा कर लेता है, खुदा कर दिखाता है। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि अपने आदमी भेज, बचा ले जो बचा सकता है, क्योंकि तूने देख लिया जो मैं कहता हूँ मैं कर दिखाता हूँ। जी पढ़े। लेकिन जितने आदमी और जानवर मैदान में होंगे और घर में नहीं पहुंचाए जाएंगे उन पर ओले पड़ेंगे और वो हलाक हो जाएंगे। और वो हलाक हो जाएंगे, जो बाहर होगा वो हलाक कर दिया जाएगा। जी आगे। फिरौन के खात्मों में
जो जो खुदा के कलाम से डरता था, जो खुदा के कलाम से डरता था, उसने तो ये काम कर दिया। आज भी जो लोग खुदा से डरते हैं वो खुदा के कलाम को कबूल करते हैं और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को चेंज कर लेते हैं। और जो फराउन बने बैठे हैं वो नहीं चेंज होते, वो कहते देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन खुदा कर देता है, ये ज़हन में रखें। पढ़े जरा। और वो अपने नौकरों और सिपाहियों को घर में बुखा ले आया, और जिन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज ना किया, जिन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज नहीं किया, उसको नहीं माना, उसको कबूल नहीं किया, उनको क्या हुआ? उन्होंने अपने नौकरों और सिपाहियों को मैदान में ही रहने दिया। हाँ जी। और खुदा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, ताकि सब मुल्क मिस्र में इंसान और हैवान और खेत की सब्जी पर जो मुल्क मिस्र में है ओले गिरे। और मूसा ने अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई, और खुदावंद ने रत और ओले भेजे। खुदा ने रत और ओले भेज दिए। खुदा ने वो कर दिया जो वो कह रहा था। लंबा तो नहीं हो गया, छोड़ दे, क्या ख्याल है? टाइम काफी हो गया, अगर कहते तो यहां पे क्लोज कर देते इसको। हाँ जी, पढ़े जी, पढ़े। और आग आसमान तक आने लगी। आग आसमान तक, इसका मतलब जमीन से आग खुदा बरसा रहा था। ऐसी आग आ रही थी जो जमीन तक पहुंची थी, लगता था कि जमीन और आसमान में आग ही आग है। और खुदा ओले बरसा रहा था। आज कल यही कुछ हो रहा है। परसों तरसों हम भाई लतीफ के घर में बैठे थे, इबादत हो रही थी, अभी शुरू हुई। यकीन जाने इतनी जोर से बिजली कड़की, ऐसे लगा जैसे बाहर को बम फट गया, ऐसे आवाज आई। जब ऐसा काम होता तो खुदा नाजिल करता अपने अज़ाब को, अपने गुस्से का इजहार करता है। और खुदा आज हम पर भी गुस्सा दिखाता है, लेकिन हम भी फिरौन की तरह टस से मस नहीं होते। ये पढ़े आगे आगे। और आग जमीन तक आने लगी, और खुदावंद ने मुल्क मिस्र पर ओले बरसाए। बस ओले गिरे और ओलों के साथ आग मिली हुई थी। हाँ जी। और वो ओले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई, ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। ऐसे ओले कभी नहीं पड़े। आज कई बार हम खबरों में देखते हैं, सोशल मीडिया पे अक्सर आता है एडे एडे बड़े ओले देखे, और हम कहते हैं नहीं इंज की हो सकता है, खुदा कर सकता है, खुदा के इख्तियार में ये सारी चीजें वो कर सकता है। खुदा कर सकता है। ये सारा लिखा है कि जब तक वो कौम उस मुल्क को पैदा बना भी नहीं सकी थी, उस वक्त तक ये औले कभी नहीं इतने बड़े पड़े थे। आज हैरत की बात नहीं है, फोड़े आ जाना ये हैरत की गल नहीं, मच्छर आ जाना हैरत की गल नहीं, ये सारी चीजें खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर बाइबल को स्टडी करें तो खुदा उस वक्त करता है जब खुदा नाराज होता है। खुदा की नाराजगी मूल मत ले। खुदा नाराज हो जाएगा तो सारा कुछ करने के बाद आखिरकार फिरौन को क्या किया, उसने पानी में डुबो के मार दिया, खत्म कर दिया। पढ़ देना, एंड कर दे इसको। और ओलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी ओले मारे, सब्जी को भी ओले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला, मगर जशन के इलाका में जहां बनी इसराइल रहते थे ओले नहीं गिरे। उठे नहीं ओले पे। खुदा आज भी अपने लोगों को महफूज रखता है। जो उसके लोग होते हैं वो उनको महफूज। अक्सर वो जी मैं भी उठी खलोता सा, मैं खुद एक बार जब आरे बाजार में बम ब्लास्ट हुआ, पता ना कितने लोगों को पता कि बम ब्लास्ट हुआ था, वहां मैं गुजर रहा था, और जैसे मैं गुजर के अभी थोड़ा सा मैं आगे आया, मुझे नहीं पता कि बम चल गया है। मुझे किसी ने फोन किया कहां पे हैं, तो मैंने कहा कि मैं आरे बाजार से गुजरा। उन्होंने कहा आरे बाजार तो बम चल गया। मैं कहा मुझे नहीं पता। खुदा क्या है, अपने लोगों को महफूज रखता, निकाल लेता है, चाहे आप उसी जगह मौजूद हो, लेकिन खुदा अपने लोगों पर अपना हाथ बढ़ाता है और उनको महफूज रखता। लिखा जशन के इलाके में कुछ नहीं हुआ। जशन के इलाके के तमाम लोग जो उसके प्यारे थे वो सारे इसके सारे महफूज थे। आए आखिरी वाला पढ़ते, टाइम बहुत हो गया। रोमियो नवाब उसकी 14 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। 185 नंबर पेज है रोमियो का खत।
9 बाब 181 नंबर पेज 14 से 17 पढ़ दे। बस हम क्या करें, क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज़ नहीं। हम क्या कहें कि खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? कई बार मैं खुदा इंसाफ ही नहीं करता। मेरे पास बड़े लोग आते हैं जो परेशान है, उन्हें जी खुदा ते करता ही कुछ नहीं, मेरे ते दिया पहाड़ टूट गए ना मुश्किल, लेकिन खुदा नहीं करता, उन्होंने कुछ नहीं करता। लिखा है खुदा, क्या हम ये कहें कि खुदा बेइंसाफ है? ये बड़े हरगिज़ नहीं। हरगिज नहीं, खुदा बेइंसाफ नहीं है। वो इंसाफ करना जानता है और वो इंसाफ करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया है, खुदा ने क्या कर दिया है। हम नहीं कुछ समझ सकते इस चीज को। लिखा है खुदा बेइंसाफ नहीं है, हरगिज नहीं है। जी आगे, क्योंकि वो मूसा से कहता है, वो मूसा से कहता है कि जिस पर रहम करना मंजूर है, हाँ जी, उस पर रहम करूंगा। उस पर रहम करूंगा। जिस पर मंजूर है कि मैं रहम करूं, उस पर मैं रहम करूंगा। और जिस पर तरस खाना मंजूर है, जिस पर तरस खाना मंजूर है, उस पर तरस उस पर खाऊंगा। मैं तरस भी खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है, लेकिन ये इरादा करने वाले पर मुनस्सर नहीं है, ये खुदा पर मुनस्सर है। खुदा कब करेगा? जी पढ़े जरा। ना दौड़ धूप करने वाले पर, ना दौड़ धूप करने वालों पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर। बल्कि रहम करने खुदा पर ये मुनस्सर है। खुदा क्या करने वाला है? हाँ जी, क्योंकि किताब मुकद्दस में फरौन से कहा गया कि मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं। तेरी वजह से मैं अपनी कुदरत जाहिर करना चाहता हूँ। फरौन, मैंने तुझ इसलिए खड़ा किया है। तू क्या समझते? तू बड़ा बड़ा बादशाह, तू बड़ा ताकतवर है? नहीं, मैं तेन खिला रहा है, मैं तेन खड़ा किया है, मैं अपनी ताकत वहां तेन खिला रहा थे। खुदा आज कई बार हमें भी सख्त कर देता है, हम भी फरौन जैसे बन जाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि खुदा क्या करने वाला है, खुदा आपके वसीला से क्या ताकत जाहिर करने वाला है, खुदा क्या दिखाने वाला है। कई बार खुदा ये काम करने के लिए किसी ना किसी को खड़ा कर देता। लिखा है फरौन, ये मत सोच के मैंने तुझे, तू खड़ा हुआ, बल्कि मैंने तुझे खड़ा किया है। जी पढ़े। ताकि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं, हाँ जी, और मेरा नाम तमाम रोज़ जमीन पर मशहूर हो। ताकि मेरा नाम तमाम रुए जमीन पर क्या हो जाए? मशहूर हो जाए। खुदा इस तरह काम करता है। आखिरी हो गया, एंड हो गया जी, शुक्रिया। सो आज हमें अपने दिल नरम करने की जरूरत है। फरौन मत बने। हम फरौन की तरह अपने दिलों को सख्त करके बैठे हैं, लेकिन खुदा को नहीं जानते। खुदा को मत भूले। कई बार खुदा तरह तरह से सजाएं दे के हमें याद करवा रहा होता है कि मैं खुदा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर दिखाऊंगा। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों को कहेंगे, दुआ करें। कोई भी दुआ में नहीं करता।